एक चुनौती बन गई है, और वो चुनौती है भीषण बाढ़। और भीषण बाढ़ के नजारे देखते ही बनते हैं। जहां तहां देख रहे हो पानी में डूबा हुआ बांग्लादेश दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो लगभग आधा बांग्लादेश पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि देखकर ही लग रहा है कि बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। बांग्लादेश फ्लड जो है वो लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर चुकी है। ऐसे में ये जो मानसून की बारिश के कारण आई हुई बाढ़ है, ये बाढ़ अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय खबर में बाढ़ का काम तो आ ही रहा है, साथ ही साथ बांग्लादेश की बाढ़ पर दुनिया भर की टिप्पणियां भी आ रही हैं। उनमें से बांग्लादेशी लोगों का कहना है कि उनके यहाँ बाढ़ मानसून के कारण नहीं आई, भारत के कारण आई है। ये बांग्लादेशियों का जो भारत प्रेम है, आज इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई भारत ने बांग्लादेश को पानी में बहा दिया है। अगर आपको ये न्यूज के साथ लगे हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स पढ़ने का अवसर मिले तो यहाँ कोई अमीना नाम से है जो लिखती हैं कि इंडिया ने डैम खोल दिया बिना कोई प्रायर इंफॉर्मेशन दिए, और वो भी रात के समय, जिसकी वजह से आधा बांग्लादेश पानी में डूब गया और हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। जो लोग पूरे समय, जो गोदी मीडिया के लोग, संघी लोग, जो फेक वीडियो भेजकर कहते थे कि बांग्लादेशी हिंदू डेंजर में हैं, अब वो चुप क्यों हैं? यानी कि हिंदुओं के डेंजर के बाद आप लोगों ने इतनी चर्चा की, बांग्लादेश में आई बाढ़ की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? लीजिए अमीना जी, चर्चा कर रहे हैं, इस चीज की भी चर्चा कर रहे हैं। हमें आपसे दिक्कत नहीं है, हमें अपनों से दिक्कत है कि हिंदुओं के साथ जो वहां हुआ उस पर हमारे अपने भी चुप थे। आपसे तो हम क्या मानकर चलें? आप तो वो हैं जो पहले ही भारत से जुदा होने का सोच चुके थे 1947 में। ये तो भला हो हमारे कुछ राजनेताओं का, जिन्होंने आपको भी अपना एक पहचान दिलवा दिया। खैर, अभी हम उस पर नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए आपके ट्वीट्स दुनिया को दिखाएंगे। लोगों का लिखना है कि इजराइल और इंडिया मित्र हैं, इसलिए इन दोनों की हरकतों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? बोले जैसे इजराइल ने गाजा के साथ किया, ऐसे ही भारत बांग्लादेश के साथ कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश को बचाओ और बायकॉट करो इंडिया का। इस तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं। कोई अफरान राज लिखते हैं, इंडिया ने क्रिएट किया है एक आर्टिफिशियल फ्लड बांग्लादेश में पानी छोड़कर अपने डैम्स से। क्या हमको अभी भी बताना पड़ेगा कि हम भारत से नफरत क्यों करते हैं? India's disregard for international water laws is causing significant harm to Bangladesh by diverting river water flow। तमाम प्रकार की ये खबरें देखकर आपको लगने लगेगा कि क्या वाकई में भारत ने यहां पर बाढ़ ला दी है। हद तो यह है कि तस्वीरें इस प्रकार की दिखाई जा रही हैं कि यहां पर शेख हसीना और मोदी जी दोनों डैम में पानी डाल रहे हैं और डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और बांग्लादेश बह जा रहा है। क्रिएटर्स का तो यह हाल है कि मोदी जी की मात्र एक लात से डैम की दीवारें टूट गई और पानी बांग्लादेश को बहा ले गया। गजब ही हो रहा है। अब गजब कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी चर्चा कर ही लेते हैं। और तो और कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग भी इस घटना को कवर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा किया है क्या। अब आपको बताते हैं कहां की घटना है, रियल में क्या है, भारत की तरफ से स्पष्टीकरण क्या है, भारत क्या बता रहा है, मानसून पर किसी का कंट्रोल है या नहीं है, सारी बातें एक बार जान ही लेते हैं। देखिए साहब, यहां पर आपको भारत के साथ नक्शे में पूर्व की तरफ बिल्कुल भारत का एकदम कॉपी लगा हुआ एक राज्य दिखाई देता है जिसका नाम बांग्लादेश है। कभी ये भी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1905 में दुर्जन नाम के व्यक्ति, जिसको हम करजन कहते हैं, उसने बंगाल का विभाजन किया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बने। आज वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के रास्ते होते हुए बांग्लादेश बन गया है। इसी बांग्लादेश में बाढ़ आई हुई है। असल में भारत की लगभग 50 से अधिक नदियां ऐसी हैं जो आज भी बांग्लादेश के साथ जल सीमा साझा करती हैं, या कहिए जल साझा करती हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में ये जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी तक गिरने वाला जो अधिकांश जल है, चाहे वो रिवर गंगा से होकर आता हो, ब्रह्मपुत्र से होकर आता हो, या फिर हिमालय से निकलने वाली तीस्ता हो, और भी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से निकलकर आने वाली नदियां हो, उन सबके लिए एक पर्टिकुलर प्रकार का डेल्टा बनता है बांग्लादेश में, और अधिकांश नदियों को सुंदरबन डेल्टा ही कंसीडर करके चलता है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये भारत से बांग्लादेश में बह रही बहुत सी नदियों के लिए कॉमन है।
फिर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल बंटवारे को लेकर काफी बातें रही हैं, चर्चाएं रही हैं, डिस्प्यूट्स भी रहे हैं। तीस्ता नदी उनमें से एक ताजा उदाहरण है। लेकिन आज की जो चर्चा है वो पूर्वोत्तर का एक राज्य त्रिपुरा है। और वो त्रिपुरा की चर्चा यूं है कि त्रिपुरा में गुमटी करके नदी है और उस गुमटी नदी पर बना हुआ एक डैम है। उस डैम से पानी ओवरफ्लो हो गया और वो ओवरफ्लो होकर के बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में बसे हुए बहुत से जिलों को पानी में बहा दिया। यहां पर एक बार मैप में त्रिपुरा को देख लेते हैं। बांग्लादेश के पूर्व में चलते हैं तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर ही एंट्री किया हुआ राज्य दिखता है। भारत का पूर्वोत्तर का एक राज्य है, सेवन सिस्टर स्टेट है। और जब आप त्रिपुरा को देखते हैं तो जिस जगह मैं फिलहाल लोकेशन मार्क कर रहा हूं, त्रिपुरा के भीतर घटना इस जगह की ही है। इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो यहां पर आपको गोमती रिवर दिखाई देती है। इस गोमती रिवर को अगर आप और आगे चलते हैं तो यहीं पर गोमती रिवर पर बना हुआ एक डैम दिखाई देता है और यह डैम तीर्थ मुख के नाम से जाना जाता है। अर्थात गोमती रिवर के पानी को रोककर यहां पर दैनपुर हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है, डंबर हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है। इधर की तरफ तीर्थ मुख से निकल करके जो गोमती चल रही है, इस गोमती के ऊपर ये डंबर करके हैंगिंग ब्रिज देख रहे हैं। ये जगह डंबर असल में डमरू से निकाला हुआ शब्द है। भगवान शिव के लिए आराध्य ये जगह है, तीर्थमुख। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। गोमती नदी पर बना हुआ ये वाला जो पानी रोक करके डैम बनाया हुआ है, इसी डैम से हाइडल पावर जनरेट की जाती है, यानी पानी गिरा करके बिजली पैदा की जाती है और वो बिजली भारत और बांग्लादेश दोनों यूज करते हैं। इस बिजली को बांग्लादेश को भी त्रिपुरा के द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब ये डैम तीर्थमुख के नजदीक बना हुआ जो गोमती नदी का डैम है, इसी डैम की मतलब नदी का पानी रोककर, जैसे अपने चंबल के नदी के पानी को बीच में रोककर डैम बनाया हुआ है, वैसे ही ये डैम बना हुआ है नदी के पानी के ऊपर। और इस डैम का नाम डंबर डैम है, डमरू से बना डंबर डैम है, जो कि तीर्थमुख पर बना है, जो एक पिलग्रिम साइट है त्रिपुरा के अंदर। और